नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन बिहार 2024 ही नहीं 2025 की तैयारी में लग गया है। आपको बता दें कि 2024 के चुनाव में क्या होगा, इसकी लगातार चर्चाएं तेज हो गई हैं। रणनीतियां क्या होंगी, कौन किसके साथ रहेगा, कौन किसके साथ नहीं रहेगा, चुनाव में किसे कितनी सीटें मिलेंगी, ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन इसी बीच में एक चर्चा ज़बरदस्त ढंग से हो रही है कि 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे या फिर नीतीश कुमार बीच में ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप करके अपने केंद्रीय राजनीति में जाएंगे। इन सारी चर्चाओं के बीच एक चर्चा ये भी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री देगी और मुख्यमंत्री दे करके वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन इसी बीच में एक चेहरा जो लगातार बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच में सीधी टक्कर नज़र आ रही है। हालांकि सम्राट चौधरी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में आधा दर्जन ऐसे चेहरे हैं, नित्यानंद राय से लेकर के और किस किस नाम को आपको जुड़वाएं, आधा दर्जन से ज़्यादा मुख्यमंत्री के चेहरे नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री के चेहरों की भरमार है, वैसे ही एनडीए गठबंधन में भी मुख्यमंत्री के चेहरों की भरमार है। खास करके अगर बात देखी जाए तो उधर जीतन राम मांझी भी तेजस्वी यादव से बेहतर अपने बेटे को मानते हैं। तो आपको बता दें कि इधर एक जो नई बात, नया अपडेट हुआ है, वो ये है कि रीना पासवान जो चिराग पासवान की मां हैं, वो पहली बार कहा जाए तो इस विषय पर अपनी चुप्पी तोड़ी हैं। लगातार ये कहा जा रहा था कि रीना पासवान आने वाले 2024 के चुनाव में लोकसभा से चुनाव लड़ेंगी और लोकसभा के चुनाव में वो हो सकता है तो हाजीपुर से अपना उम्मीदवारी दें। लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल बातें सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ और भी कई ऐसी बातें चर्चा में थी। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें, एक चर्चा छठ के दिन शुरू हो गई और वो चर्चा थी कि नीतीश कुमार बिना किसी को बुलाए, बिना किसी को मिले जहां छठ पूजा कर लेते हैं और न किसी के यहाँ छठ पूजा में जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रीना पासवान चिराग पासवान को 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं। सवाल कुछ और था और उसका जवाब कुछ और आया। सवाल था कि चिराग पासवान आखिर शादी कब करेंगे। यही सवाल लगातार पूछा जा रहा था तेजस्वी यादव से जब वो विपक्ष में थे। लेकिन सत्ता में आते ही तेजस्वी यादव ने सबसे पहला काम किया कि वो शादी किए। शादी करने के बाद तेजस्वी यादव जैसे ही नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेते हैं, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको भाने लगती है। अब आपको बता दें कि रीना पासवान ने साफ कर दिया है कि 2025 में ये सवाल आप हमसे पूछिएगा। मेरा बेटा जो काफ़ी मेहनत कर रहा है और पूरी तरह से क्षमता रखता है बिहार का मुख्यमंत्री बनने का और मुख्यमंत्री के रूप में हम देखना भी चाहते हैं, वहीं शादी को लेकर के भी उनका कहना है कि जब बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो शादी भी हो जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री की इस रेस में कौन बाजी मारता है। लेकिन इतना तो तय मान के चलिए कि रीना पासवान ने अपनी बातें रख दी हैं। राल नमस्कार, प्रणाम। अब जितने भी दर्शक हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और अपार हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं कि इस बार हम लोगों का जो पैनोरामा स्टार का कार्यक्रम है, छठा सीजन में है और छठा सीजन का कार्यक्रम जो है 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर को होने जा रहे हैं। मैं आपको एक एक दिन का जानकारी देता हूँ कि 24 में क्या फंक्शन होना है, 25 नवंबर को क्या होना है, 26 नवंबर को क्या होना है, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे और समय से आकर के कार्यक्रम में भाग ले सके। तो पहला दिन फ्राइडे का है और 24 नवंबर है। सुबह 10 बजे जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे स्पोर्ट्स में, चाहे वो जिस किसी विधा में हो, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस, शतरंज, जितने भी प्रतिभागी हैं, रनर विनर टीम को आमंत्रित किया जाएगा। वो लोग आएंगे, उनको शील्ड, पारितोषिक और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहला कार्यक्रम ये है। फिर दिन में ही हमारा प्रॉपर्टी फेयर है, लोन मेला है, रिटेल्स एक्सपो है, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स, ढेर सारे लोगों को
इसमें आने का मौका मिलेगा और परचेजिंग करने का मौका मिलेगा कुछ न कुछ अलग स्कीम के साथ में। उसी दिन हम लोग का सीमांचल मीट भी होगा, जिसमें सीमांचल के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, जितने भी लोग हैं और जितने भी हमारे युवा साथी हैं, वो लोग मंच के माध्यम से सीमांचल की बात रखेंगे। सीमांचल में अभी तक का जो सफ़र है और आगे की क्या रणनीति होगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह से 25 तारीख को हम लोगों का सुबह से एक्सपो हमारा कंटिन्यू जो एक्सपो होगा फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स और रिटेल्स का, वो 24, 25, 26 को तो रहेगा। उसके अलावा शाम में हम लोगों का 25 तारीख को SDN न्यूज़ का एक कार्यक्रम है, उनका वार्षिकोत्सव है और साथ में कल्चरल प्रोग्राम है जिसमें सबरी ब्रदर्स आ रहे हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य होगा उनको सुनने का, चूँकि बहुत बड़ा नाम है उनका सबरी ब्रदर्स का। वो लोग आ रहे हैं 25 नवंबर को। एवं 26 नवंबर जो अंतिम दिन है हम लोगों का, उस दिन सुबह से हम लोगों का जो बच्चे प्रतिभागी हैं, चाहे सिंगिंग में, डांसिंग में, ड्राइंग में, उन लोगों को उस दिन फाइनल होगा। रैम्प शो भी बच्चों का होना है, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग भी होना है, सभी का फाइनल होगा 26 नवंबर को। शाम में फिर 5 बजे से हम लोगों का लक्की ड्रॉ है। लक्की ड्रॉ के बाद हम लोग जितने भी हम लोग घर तैयार हो गया है, अपने कस्टमर्स को हम चाबी वितरण का कार्यक्रम करेंगे। और उसी दिन 26 नवंबर संडे का दिन है, जो कि अगले दिन भी छुट्टी है मंडे को, तो हम लोग जानबूझ करके संडे को रखे हैं कि सभी लोग उसमें भाग ले सके और आ सके, आनंद ले सके। चूँकि उस दिन हम लोगों का इंडिया कई बहुत बड़े नेम फेम है, अनुराधा पौडवाल जी वो आ रही हैं। आप सबों के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया है, पूर्णिया आ रही हैं। और साथ में जो चर्चित आपका सीरियल है भाभी जी घर पे हैं, उनकी शिल्पा सिंधे जो मेन एक्ट्रेस है उसमें, वो भी आ रही हैं। और भी अन्य ऐसे बहुत बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं जिसको देखने और सुनने का हम लोगों को सौभाग्य मिलेगा। आप जितने भी दर्शक हैं, हमको सुन रहे हैं, हमारे जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, कीथ एंड कीन है, कंपनी से जुड़े लोग हैं, कस्टमर्स हैं, जितने भी लोग हैं, मीडिया बंधु हैं, सभी से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि 24 नवंबर, 25 नवंबर और ख़ास करके 26 नवंबर का शाम कुछ अलग होगा, हमारे पूर्णिया के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा। तो आप लोग ज़रूर आए। और मैं आग्रह करूँगा, एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि आप अपने साथ गेट पास ज़रूर लाएँ। जिनको भी हमने आमंत्रण भेजा है, कार्ड भेजा है, नहीं भेजे हैं, तो आप हो सकता है कि हमसे गलतियां हो गई होगी, आप तक कार्ड नहीं पहुंच पाया हो, तो गेट पास ज़रूर मंगवाएं। और एक चीज़, यदि आपके पास गेट पास नहीं पहुंच पाया है और यदि आपके पास मोबाइल पे सॉफ्ट कॉपी है हमारा गेट पास का, जो आमंत्रण कार्ड है वही हमारा गेट पास होगा। यदि आपके मोबाइल पे पहुंच गया है, नहीं पहुंचा, तो कहीं से मंगा करके आप एंट्रेंस गेट पे, चूँकि बिना गेट पास का एंट्री नहीं है, तो गेट पास अवश्य लाएं। या यदि मोबाइल पे है तो सिर्फ, लेकिन मोबाइल पे सिर्फ फैमिली वाले को अलाउ होगा, बैचलर को अलाउ नहीं होगा। फैमिली के साथ यदि आप आ रहे हैं और आपके मोबाइल पे गेट पास है तो आपको वहाँ एंट्री दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इंतज़ार रहेगा। 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आप लोग आए और मनोरंजन का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।